धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नया प्रत्यान भरत खंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको, गणनायको करिवर बदन। गिरजा सुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी, चार चतुर्भुज मुखार बिंदम। चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्म कृत्यम विष्णु कृत्यम नमः शिव कृत्यम। सर्वत्रलोक्य भम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती देहि दात्री। महारात्रि दिव्य दृष्टिया ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मय। योग योगनी शक्ति और वाणी शक्ति महान। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा देती है सब ज्ञान। कलयुग सोमवार पड़ जावे, 2021 जब आवे। कृष्ण पक्ष आषाढ़ है मासा, और योगनी एकादशी का प्रकाश। योगेश्वर श्री कृष्ण है और योग रूप गति पाए। ऐसा प्रेम योग द्वापर में लगाया, सम्मोहन हो जाए। योग से योग बढ़ो, योगेश्वर कृष्ण खड़ो। और देखो उंगली पे पहाड़ गोवर्धन उठायो है। चक्र को चलाने वाले, चार युग बनाने वाले। और देखो पर्वत को उठाए, और गोवर्धन गोप ग्वाल बचाया है। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हों, जो गोपातीत हैं, रास के रसैया हैं, छाछ के पवैया हैं। संपूर्ण त्रिलोक की प्रकृति जिनके वशीभूत रहती है, बरसाने की राधे रानी उनकी बड़ी शक्ति है। अर्धनारीश्वर स्वरूप जिनका है, ऐसे भगवान श्याम सुंदर मेरे नेत्रों के विषय हों, जो योग प्रकट कर देते हैं। भोग की कामनाओं को हटा करके पंच तत्व की इस देह को निरोग कर देते हैं। समस्त वासनाओं को समाप्त करके ईश्वर की उपासना में उस आत्मा को लगाने वाले बांके बिहारी यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हों, जो महाभारत में भी विचलित नहीं होते, जो दानव शक्तियों को संहार करने वाले होते हैं। सदा प्रेम के वशीभूत होकर शरद की चांदनी में रास रचाने वाले, अमृत को टपकाने वाले भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हों।
योग को लगाए शाम, योग ही सब शाम जानो। और जब चारों युगों में लगे योग, कृपा शाम की ही मानो। तो योगनी एकादशी और कलयुग प्रगटाई है। और देखो शुभ घड़ी भारत में कोरोना काल में ये आई है। पाप को हटाई देत, पुण्य को बढ़ाई देत, ऐसी शक्ति योगनी एकादशी प्रगटाई है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज महाभारत में 18 अक्षौणी सेना का संहार किया, इस सिंहासन के लिए हमने हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया, इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? कृष्ण हंसे, धीरे मुस्काई, सुनो युधिष्ठिर धनंजय वाणी प्रगटाई। कलयुग में भी दे रहे सबको कृष्ण ये ज्ञान, योगेश्वर श्री कृष्ण है और योगनी एकादशी मान। हे युधिष्ठिर, एक वर्ष में 24 एकादशियां निकल जाती हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक महीने में 2 एकादशी होती है, और अधिक महीना पुरुषोत्तम मास पड़ जाए तो 26 एकादशी हो जाती है। ये सब योग है। और इस योग में आपने वियोग का जो प्रश्न किया कि पाप ही पाप घने तन पर, यो राज यो ताज बेकार ही जानो। हतनापुर कुरुक्षेत्र में मर गए और कौरव पांडव वंश ये जानो। ऐसो ताज बेकार सभी, जिसमें हत्या का पाप ये मानो। चक्र कुचक्र चला श्री कृष्ण, अब इस पाप को कैसे क्षमा मानो, कैसे हटे पाप वो ज्ञान भरो। करुणानिधि मान समान भरो, कुछ दया करो श्री कृष्ण हम पर, हमको दूर हमारा ज्ञान करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर बनने के बाद आपकी जो इच्छा है उसका ईश्वर शक्तियां भी अभिनंदन करती है, क्योंकि आपको राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी प्रजा का कल्याण याद आया। अपने पाप आपको नजर आने लगे कि इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, और एक नारी के अपमान का फल इस भारत भूमि में द्वापर युग में आज से 5686 वर्ष पहले कैसे भोगा था। तो नारी प्रबल हट बाल हट, राज प्रबल हट तीन, जा भी मिल जाए हट सभी, तो महाभारत गतिलीन। ये राजहट, बालहट और नारी हट जिस युग में भी मिलते हैं, सिंहासन की सत्ता प्राप्त करने के लिए मिलते हैं, तो उस समय महाभारत होता है। क्योंकि राजनीति बिना महाभारत के सत्ता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वहां पर एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, और दोनों एक दूसरे के गुण अवगुण सारे संसार के सामने बखान करते हैं। उससे क्रोध और आवेश उत्पन्न होता है और सत्ता की संघर्ष में महाभारत हो जाता है। यह हर युग में होता है और यह ईश्वर की परंपरा है, इसे राजनीति कहते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें राजनीति नहीं सिखाई, धर्म क्षेत्र बना दिया जो बना हुआ कुरुक्षेत्र। सारा भारत इन कौरवों ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए कुरुक्षेत्र बना दिया था। चारों युगों में इस भारत को कुरुक्षेत्र बना दिया जाता है सिंहासन प्राप्त करने के लिए, लेकिन ईश्वर शक्तियां धर्म की शक्ति को प्रकट करके उस कुरुक्षेत्र को हटा देती, उन सत्ताओं को ही हटा देती है और
धर्म क्षेत्र बन जाता है। तो धर्मराज तुम बन गए, भारत धर्म का क्षेत्र, और योग प्रकट वहां कर दिया, और गीता ज्ञान सर्वत्र। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, है गांडीवधारी अर्जुन, क्या तुमने कभी कोई अस्त्र मुझे चलाते हुए देखा? मैं तुम्हारा सारथी था, तुम तो मेरे पीछे थे। एक भी शस्त्र उठाया नहीं, और मैंने ज्ञान की शक्ति को प्रगटाया, और गीता बन गई शांति का अनुभव, और योग प्रकट तब हो पाया। तो उसी योग के ज्ञान को और अर्जुन दिया सुनाए, 18 दिन लगे थे तब महाभारत विजय हो पाए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने शांति की शक्ति गीता को प्रकट करके, जिसे योग से प्रकट किया था इक्ष्वाकु वंश से, और भारत में कुरुक्षेत्र को हटा करके धर्म क्षेत्र बनाया। भगवान राजनीति में राज करने नहीं आते, भारत में केवल भगवान की शक्तियां चारों युगों में धर्म क्षेत्र बनाने के लिए आती है, और उन राजाओं को हटाने के लिए आती है जो इस भारत में कुरुक्षेत्र बनाते हैं। और ये चारों युगों का वेद प्रमाण है। कभी दानव इसको कुरुक्षेत्र बनाते हैं, कभी रावण इसको कुरुक्षेत्र बनाता है, कभी कौरव इसको कुरुक्षेत्र बनाते हैं, और कलयुग में तो हजारों महाशक्तियां मिलकर के सारे संसार को ही कुरुक्षेत्र बनाने पर तुली हुई है। और ईश्वर शक्ति को कोई मानने को तैयार नहीं है। ये योगिनी एकादशी है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं कि तुम शरणम ब्रजेश यादवेंद्रम दुख भंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेश नाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवा श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वम शरणम ब्रजेश। ये त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र चारों युगों में गीता का एक बीज है। अंकुरण करिए इसका। अर्जुन, युधिष्ठिर और पांचों पांडवों, जब आपने इस त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का अंकुरण अपनी आत्मा में किया तो उसका फल आप धर्मराज बनकर उठा रहे हो। भारत धर्म क्षेत्र हो गया। तो धर्म की रक्षा करने के लिए ही तो भगवान आते हैं। सत्ता और सिंहासन की रक्षा करने के लिए कभी भगवान इस युग में नहीं आए, चारों युगों में नहीं आए, क्योंकि सत्ता से रहते दूर सदा। सत्ता तो भोग भोगाती है, जब राजा भोग भोगता है तो मति भ्रष्ट हो जाती है। और पुण्य सभी क्षय होते हैं जब प्रजा यहां दुख पाती है। वह राजा जाता नरक लोक जिसकी प्रजा सदा दुख पाती है। सो इंद्रप अवश्य नरक अधिकारी जिस राजा की प्रजा दुखारी। तो राजा को स्वयं सोच लेना चाहिए कि उसकी प्रजा सुखी है या दुखी है। और यदि वह सुखी है तो वह राजा धर्माधिकारी बनता है, और यदि दुखी है तो नरक में जाता है। ये चारों युगों का वेद प्रमाण है। तो कुबेर किसे कहते हैं? कथा प्रारंभ करते हैं एकादशी की भगवान, और बद्रीनाथ के पास अलकापुरी जहां कुबेर का धाम। बद्रीनाथ पर्वत के ऊपर अलकापुरी है जहां से अलकनंदा बहती है। वहां के राजा कुबेर है, और कुबेर देवताओं के खजांची हैं। 33 करोड़ देवताओं के खजाने की रक्षा और उसकी चाबी कुबेर के पास रहती है। तो युधिष्ठिर और समस्त राजाओं चारों युगों के, चाहे देवता हो या दानव हो या मानव हो, सुने कि खजाने की चाबी कुबेर के पास क्यों रहती है। कुबेर में ऐसी क्या खासियत है? धन के सबसे बड़े देवता और बना दे धन का कुबेर। केवल खजाना नहीं रखते वह, खजाने से उनको बेर। केवल चाबी रखते हैं और चाबी खोले ताला, और उस धन का उपयोग
सत्य का हो बोलबाला, उस धन का उपयोग सत्य का बोलबाला करने के लिए कोई करे देवता तो वो ताला खोलते हैं। असत्य और भ्रष्टाचार के लिए ताला कभी कुबेर ने नहीं खोला। अलकापुरी के राजा हैं, देवताओं में धन कुबेर है। और एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का दिन है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण इसके स्वामी होते हैं। और ये एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। इसके बाद एक एकादशी और आएगी जिसे कहते हैं देवशयनी एकादशी। उसके बाद देवता भगवान विष्णु सो जाएंगे। सारे शुभ काम वहां बंद होए और केवल चतुर्मास ही चलता है। ईश्वर की भक्ति चलती है और देखो उसका फल मिलता है। बाकी देव दिवाली बड़ी उठे और शुभ काम शुरू हो जाते हैं। इस कारण बड़ी एकादशी है, ये पाप कृष्ण हटाने आते हैं। तो हे युधिष्ठिर, तुम इस योगिनी एकादशी की कथा को सुन लो, इसी से तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और फिर देवशवनी एकादशी आएगी और भगवान विष्णु भी शयन कर जाएंगे, तुम्हें कथा सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कथा सुनाने आए हैं योगेश्वर भगवान। अरे महाशक्ति है त्रिलोक की और श्री कृष्ण भगवान। और महादेव ने तो एकादशवां रुद्र बना लिया। 10 इंद्री को त्याग कर और बना एक स्वरूप। एकादशवां रुद्र है हनुमान का रूप। सारी इंद्रियों में पवन भरे और वह पवन पुत्र कहलाते हैं। और एकादशवां रुद्र हनुमान बने जो अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रगटाते हैं। अतुलित बल के धाम है अंजनी सुत बलवान। और सबसे बड़ी एकादशी की शक्ति उनको जान। योग लगाया महादेव ने, और ऐसा योग लगाया कि वो एकादशवां रुद्र हनुमान बन गए और ब्रह्मचारी बनकर के सारा ब्रह्म तेज पूरे त्रिलोक का उन्होंने अपने अंदर समाहित कर लिया। और पूरे त्रिलोक और मृत्युलोक की प्राणवायु यदि चारों युगों में कोई है तो वो हनुमान जी है। उनके बिना इस मृत्युलोक में जिंदा रहना संभव नहीं है। तो मैं भी छोटा हो गया, ऐसा महादेव का योग। और हनुमान वह बन गए अजब गजब संजोग। और मैं तो निराकार ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण बना द्वापर युग में। और गीता प्रगटा दी मैंने और श्रवण करा दी अर्जुन को। अर्जुन ने श्रवण कर। तो कुबेर वहां के राजा थे। और कौन कुबेर बनता है? राजा तो अरबों निकल गए, इस भारत से भी निकल गए और संसार से भी निकल गए, लेकिन कुबेर है। कुबेर एक ही है, उसका सिंहासन आज तक हटा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी राजा ने उससे शिक्षा नहीं ली। कुबेर का मतलब होता है कुवृत्तियों से बेर करना, कुमति हटाना, कुरीतियों का त्याग करना। एक भी राजा नहीं मिला चारों युग के माय जो अपनी कुरीति कुमति हटा दे और पाक साफ प्रगटाए। एक भी राजा पाक साफ नहीं है संसार में, चारों युगों में सबके अंदर कुमति है। सब कुरीतियों से प्यार करते हैं और सुमति से बैर रखते हैं। इसलिए सुबेर, सुमति से ही जिसका बैर हो वो क्या राज करेगा? पाप घने उस राज बने तत्काल नष्ट हो जाता है। जो राजा कुमति प्रकट करे उसका ताज स्वयं गिर जाता है। तो कुबेर उसे कहते हैं जो कुमतियों से बैर रखे, दुश्मनी रखे, उनसे दूर रहे, कुमतियों का त्याग कर दे, कुरीतियों को सारे संसार से हटा दे। ऐसा एक राजा अलकापुरी में कुबेर है। शिव के भक्त कुबेर को जानो, पुष्पक उसका विमान है मानो। जैसे पुष्पक विमान कुबेर के पास ही रहता है। उसकी आत्मा इतनी निर्मल है कि वो पुष्प से भी हल्की है और जिस लोक में जाना चाहे उसी वक्त चली जाती है।
वो कुबेर शिव की भक्ति करता था। एक राजा होकर अलकापुरी का भक्ति में लीन था। बोलो कोई संसार में राजा है ऐसा जो राज सिंहासन का भोग छोड़कर भक्ति में चला जाए? एक भी राजा नहीं मिले इस कलयुग के माय, जोड़ तोड़ से भोग भोग रहे ऐसे राजा पाए। कलयुग में तो राजा ऐसे हैं जो भोग भोगने में व्यस्त हैं, प्रजा की सुध लेते नहीं है और सारी कुमतियां उनके अंदर रहती हैं और कुरुक्षेत्र बनाते हैं भारत को, धर्म क्षेत्र नहीं। तो धर्म क्षेत्र बनाने के लिए ये कथा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे थे। हेमा माली उसका एक विश्वास पात्र रखवाला था और भक्ति करता था वह राजा कुबेर, और बगिया हेमा पाला था और उस पूरे अलकापुरी की बगिया की रक्षा करने वाला एक माली था, हेमा माली। हेमा का मतलब हिमालय से है, हिमालय को उसने माली बना रखा था। तो माली भी माली बना और भोग भोग रहा भोग, और योगिनी एकादशी में शिव का और देखो भक्ति करे संयोग। और कुबेर भगवान शिव की भक्ति में लीन था, योग लगा रखा था। फूल चुन चुन कर लाता था, हेमा माली प्रगटाता था, पर भोग भोग में उलझ गया, इस कारण योग भंग हो जाता था। योगिनी एकादशी का मुहूर्त निकलने लगा, तब एक सैनिक को भेजा कि कहां गया हेमा माली, और नहीं लाया वह फूल, और बड़ा दंड उसे मिलेगा, हो गई उससे भूल। तब सैनिक ने कहा महाराज वह पत्नी के संग भोग रचाता है, कर्तव्य वह अपना भूल गया, इस कारण दंड वह पाता है। तब श्राप दिया कुबेर ने, दोनों कलयुग में जाओ और कोड़ी हो जाओ, दुर्गंध आएगी और भोग भोग नहीं पाओ, जाओ, तुम्हारे पाप ही इतने बढ़ गए क्योंकि तुम तो भोग भोगना चाहते हो। यह अलकापुरी है, देवताओं की नगरी है, और यहां पर तुमने भगवान की भजन में योग में ही बाधा डाल दी। श्राप मिला पति पत्नी को और योग हो गया भंग, सारे शरीर पे दोनों के कोढ़ हो गया संग, कोढ़ हो गया। उस कोढ़ को हटाने के लिए वह दर दर मारे मारे फिरते, पर कोई चिकित्सक वेद नहीं उनका इलाज कलयुग करते। तो जो भी राजा भोग में सब ही कोढ़ समान, अरे नहीं होएगा किसी युग में उन राजाओं का कल्याण। जो हालत उस हेमा माली की हुई, बगिया का नेतृत्व छोड़ करके अपने कर्तव्य को भूल करके भोग में भोग उलझ गए, कोढ़ हो गया उनको, और वो कोढ़ हटाए नहीं हटे। तब एक दिन शुभ अवसर आवा, योग प्रगट योगनी एकादशी प्रगटावा मारकंड्य के आश्रम पर, और दोनों पहुंच गए पाए, और भूखे वहां पर बैठे थे और प्रवचन सुने मुनि राय। मारकंड्य भगवान योगिनी एकादशी की कथा सुना रहे थे। कथा श्रवण कर साष्टांग और किया मुनि को प्रणाम, धन्य धन्य महाराज जो पहुंचे पावन धाम। महाराज को हमारा आज योग आया, योगिनी एकादशी। हम जब से कुबेर के श्राप से इस मृत्यु लोक में आए हैं, हमारा कोई ठोर ठिकाना नहीं, भोजन भी नहीं मिलता, हमसे सब दूर रहते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि हमने देश की रक्षा नहीं करके भोग भोगना सत्ता पर सीखा। अलकापुरी का नेतृत्व सत्ता का मेरे हाथ में था, और देवताओं की पूजन हमारे राजा करते थे, सम्राट। लेकिन मैं उस नेतृत्व विहीन करके, कर्तव्य को भूल करके, और मैं अपनी पत्नी से हास विलास करने चला गया, इसका परिणाम भोग रहा हूं। तब कहा सत्य राजा तुम, और वास्तव में दंड के पात्र
पर सुनी कथा योगिनी एकादशी को तो हो गए श्राप सब माफ। जाओ वापस अलकापुरी और भोगो वापस भोग, और कर्तव्य वहन करना अब वरना फिर हो जाएगा रोग। तब जाकर के उनके रोग समाप्त हुए। उस दिन योगिनी एकादशी का दिन था और कुबेर के सामने पूरे पुष्पों का पूरा देखो श्रीफल और पूरा झोला भर लाए थे। जब देखा कुबेर ने मां को तो मन ही मन मुस्काए थे कि एक पल में ही श्रापनाथ और पूरा हो गति जान। कृपा हो गई मारकंडे की और एकादशी भगवान। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि अलकापुरी में आप भगवान की भक्ति करते हो और मैंने उस भगवान की भक्ति में ही बाधा डाल दी। अब भोग का त्याग करूं, केवल धर्म के मार्ग पर चल जाऊंगा और सबसे पहले मैं अपने कर्तव्य को और इस भारत में अलकापुरी में निभाऊंगा। अलकापुरी भारत में बद्रीनाथ के पास है। अलक निंदा पवित्र पावन गंगा भगवान नारायण के चरणों से वहीं से निकलती है। सतोपंथ है ऊपर। तो इस भारत में जो भी राजा हो सतोपंथ सत्य के पथ पर चले, नारायण की सेवा करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो फिर कुरुक्षेत्र नहीं बनता भारत, फिर तो धर्म क्षेत्र बन जाता है। और भारत को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए भारत के चारों युगों में सभी राजाओं को पूरी शक्ति झोंक देनी चाहिए। भोग विलास तो दानव करते हैं। न राम ने भोग विलास किया, न कृष्ण ने भोग विलास किया, न नारायण ने भोग विलास किया। नरसिंह बने, वामन बने, बड़े बड़े कच्छ मच्छ अवतार बने, वराह बने, लेकिन अवतार कभी भी भोग विलास नहीं करते। भोगों का त्याग करके प्रजा का कल्याण करते हैं। वो राजा अजर अमर हो जाते हैं, रामकृष्ण जैसे कल की भगवान होंगे। 21वीं शताब्दी में भारत का नेतृत्व अर्जुन कल की भगवान के रूप में मैं स्वयं करूंगा और पुनः कल की गीता सुनाऊंगा, क्योंकि सारे राजाओं के ऊपर लग गए करोड़ कलंक और कोई भी इनको धोता नहीं। वो सब राजा बनेंगे रंक, वो सारे राजा रंक बनेंगे। जैसे कौरव रो रो नरक में चले गए थे, कोई रोने वाला नहीं था उनको। ताज का इतना मोह था। भारत अंदर भारत का राजा था धृतराष्ट्र। 100 पुत्रों के मोह में निकल गए थे प्राण और देखो नरक में रो रहे और मिट गए नाम निशान। तो राजा पद ज्यादा चलता ही नहीं, सत्ता सुख से सब दूर रहो। और अगर सत्ता पर बैठो राजा तो प्रजा सुखी भरपूर करो। नहीं करोगे अगर किसी युग में आप प्रजा कल्याण, तो जो कष्ट भोगा है हेमा माली ने और कोडी गति समझा। उन राजाओं के कोड हो जाता है और वो कोड पाप का कोड होता है, वो किसी भी जन्म में छूटता नहीं है। और नरक से ज्यादा कष्ट वो कोड देता है। खाज और खोड बड़े कष्ट देते। इसलिए हे राजाओं, कलयुग के राजाओं, भारत की प्रजा की तरफ देखो, उनका कल्याण करो, मानवता की रक्षा करो। कुरुक्षेत्र नहीं, भारत को धर्म क्षेत्र बनाओ। ये योगिनी एकादशी है। इसकी कथा को सुनने मात्र से 100 जन्मों के पाप तो समाप्त होते ही हैं। जिस देश में ये कथा भगवान कृष्ण करते हैं, उस देश की प्रजा मानवता और धर्म क्षेत्र की रक्षा करने के लिए खड़ी रहती है और कल की अवतार का प्रागट्य हो जाता है। तो कलयुग के मध्यम काल रूप ये कथा श्री कृष्ण सुनाते हैं। और अलकापुरी के राजा धन्य धन्य कुबेर, जिसकी गुणगान वो गाते हैं। तो एक ही राजा कुबेर है और हुआ कोई ना। और धन्य धन्य जिसको धन का और बिल्कुल मोह है ना। कुबेर को धन का कोई मोह नहीं है। हर राजा को धन से मोह है। सत्ता मिलते ही उस सत्ता के धन को, जो प्रजा का धन होता है, अपना धन मान लेता है। लेकिन कुबेर ने कभी देवताओं के धन को कभी अपना धन नहीं माना। केवल उस चाबी की रक्षा करता है और उस खजाने की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार रहता है, न कि अपने परिवार को खजाना लुटाने के लिए। जबकि सारे राजा अपने परिवार को खजाना लुटाते हैं। रावण ने भी लुटाया
और लुटा दिया धृतराष्ट्र। और देखो परंपरा है जगत की, पर यहां नहीं कुबेर का आवास। पर कुबेर कभी भी देवताओं के खजाने को अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को लुटाता हुआ हमने नहीं देखा। इसलिए योगिनी एकादशी की तो पूरी कथा ही कुबेर के लिए है। और कुबेर का वो पुण्य इस कथा को जो सुनता है उस देश को भी मिलता है, उस देश की प्रजा का कल्याण होता है और वहां के राजाओं का भी कल्याण होता है। लेकिन वो राजा इस कथा को सुनने के बाद भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए हेमा मालिनी की तरह अपने प्रायश्चित करें जो उन्होंने कुकर्म किए। कुकर्म को शुभ कर्म में बदल देती ये कथा मंगलमय भवानी है। ये कहानी कथा कोई है ही नहीं, ये तो श्री कृष्ण की वाणी है। जिनके मुख से अमृत देखो जब झरता गीता बन जाती, और चंद्रमा शरद की चांदनी में वो खीर में अमृत प्रगटाती। तो अमृत समय ये कथा है, अमर कथा ही जान। योगिनी एकादशी बड़ी और अश्वमेध फलवान, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अपनी 10 इंद्रियों में जो कृष्ण नाम का योगेश्वर भगवान कृष्ण का अमृत, गीता का अमृत भर ले, भगवान का अमृत भर ले और सारी कुमतियों को और कोई इच्छाओं का त्याग कर दे, तो ये कथा ऐसा करने वाले को भगवान जैसा बना देती है, धर्मराज बना देती है। युधिष्ठिर को इसी कथा के प्रभाव से भारत में धर्मराज बने थे। और भारत में धर्म क्षेत्र की स्थापना करना ही राजाओं का धर्म होना चाहिए, न कि अपनी सत्ता की स्थापना करना, क्योंकि सत्ता सत्य से बहुत दूर रहती है और धर्म सत्य के पास खड़ा रहता है। तो धर्म की जय जयकार हो, सत्य का प्रकाश हो, सत्य में जयते हो, भारत का कल्याण हो, भारत माता विश्व की जगत गुरु बने, भारत की प्रजा सुखी रहे और भारत अमृत की ओर जाए। अवतारों को प्रकट करने वाली इस धरती को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति भी नमन करती है कि जहां मैं खुद 4 बार अवतार लेकर और मैंने 4 धाम बना डाले और राम नाम के 4 धाम सब सत्य रूप दिखला डाले। तो राम नाम ही सत्य है और सत्ता असत्य सब जान। क्यों पड़ते हो सत्ता के चक्कर में और सत्य राम भगवान। तो सत्ता और सत्य में इतना अंतर है। 99 लोग सारे संसार के सत्ता के पीछे पड़ना चाहते हैं, सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, और 1% लोग इस मृत्युलोक में सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। वही धन्य है। हे 5 पांडवों, आपने सत्ता का ही त्याग कर दिया, आपको तो 5 गांव भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने सत्य का प्रकाश करते हुए आपको गीता सुनाकर, योगिनी एकादशी की कथा सुनाकर ऐसी सत्ता दिलाई है जिसको कोई छीन नहीं सकता जब तक आपकी इच्छा हो भोगो। निष्कंटक अब राज करो पांडव, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बनता है। एक भी कांटा बचा नहीं और राज युधिष्ठिर करता है। तो ऐसा राज करो राजाओं, कलयुग में प्रकाश करो भारी, और सत्य का प्रकाश कर दो 1.25 अरब में, और हो प्रकाश भारत भारी। ये सत्य प्रकाश करने ये कथा और श्री कृष्ण प्रगटाई है। ये योगिनी एकादशी की कथा श्री मुख से बाहर आई है। ये प्रसंग जो भी सुने, सत्य कथा का प्रसंग, योगिनी एकादशी प्रसंग है, सत्य का इसमें रंग। सत्य रंग जिस पर चढ़े असत्य नहीं चढ़ पाए, और सत्य हमेशा ईश्वर के संग चारों युग प्रगटाए। तो चारों युगों में सत्य ईश्वर के अंदर रहता है, धर्म के अंदर रहता है, आत्मा के अंदर रहता है। इस सत्य का ही प्रकाश सारे त्रिलोक में चारों युगों में रहता है, और असत्य का तो अंधकार होता है। सत्ता नष्ट हो जाती है, इसलिए अंधकार और सत्ता के अंधकार से दूर रह करके और प्रकाश सत्य का कर दो। ये योगिनी एकादशी, ये योग लग गया भारत का भी, और राजा प्रजा संजोग, और 21वीं सदी में कल की अवतार प्रगटेगा और हो जाए भारत निरोग।
ऐसा योग प्रगटे रे भवानी, आए कल की अवतार, और सत्य की बहने लगे भारत में जलधार। सभी सत्य भारत प्रगटावे, और चक्र अहिंसा का कल की अवतार चलावे। हिंसा का मिट जाए नाम निशाना, और भारत बन जाए फिर भगवाना, ऐसा कल युग योग भवानी, बोले श्री कृष्ण ये वाणी। ये प्रसंग जो भी सुने और शाम योग के रंग, श्री कृष्ण का श्याम रंग, और भारत चढ़ जाए रंग, सवार आत्माओं पर श्याम रंग चढ़ जाए। ये योग बल से भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी की कथा को प्रकट किया, कलयुग में किया। सोमवार को किया जो अमृत का ही रूप है, एकादशी को किया जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। तो योग से प्रकट होती है वाणी, और सुन लो भारत के सब प्राणी, राजा प्रजा सब गौर से सुनो कथा को जाए। सदी की सदी में भारत ही जगत गुरु बन जाए। ये प्रसंग जो भी सुने और योगनी सत्य प्रसंग, श्री कृष्ण के गोप ग्वालों पे बरसे शाम के रंग। श्याम रंग भारत हुआ और राधा स्वर्ण समान, राधा कृष्ण दोनों मिले यही योग भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, जय कुबेर देवता अलकापुरी बद्रीनाथ भगवान की जय।